जब आप बिजनेस जो है वो परचेज करते हो, चाहे आपका पर्पज E2 वीजा के लिए हो, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि बिजनेस की अपनी जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं और वो रिक्वायरमेंट्स वीजा के साथ लिंक या रिलेट नहीं करती। मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप कोई एक रनिंग बिजनेस परचेज करते हो, लेट्स से कोई ग्रोसरी या रेस्टोरेंट परचेज कर रहे हो, तो वो बिजनेस परचेज करने के बाद, उसकी इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद आपका जो वीजा की एप्लीकेशन तैयार होगी, बिजनेस की प्रोफाइलिंग्स तैयार होंगी, बिजनेस फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज तैयार होंगी और वीजा एप्लीकेशन सबमिट होगी। एम्बेसी 2-3 महीने उसको रिव्यू करेगी डिपेंडिंग ऑन विच एम्बेसी यू आर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आप आएंगे। यानी ये जो ऑन एवरेज 3-4-5 महीने का टाइम पीरियड होगा आफ्टर टेकिंग ओवर द बिजनेस एंड यू एक्चुअली गेटिंग द वीजा एंड लैंडिंग इन अमेरिका। तो ये जो 3-4 महीने का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो बिजनेस के प्रीरिक्विजिट्स हैं, बिजनेस के पैरामीटर्स हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सब ऑन गोइंग होंगे। लोग गलती ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने $1 लाख का बिजनेस खरीद लिया, अब इसके बाद जो है वो जब हम आ जाएंगे अमेरिका तो उसके बाद आके हम जो है वो बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो उनको देखेंगे, उनको स्टार्ट करेंगे। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपने जब बिजनेस टेक ओवर किया तो नेचुरली आपने उसकी लीज टेक ओवर की है, तो वो लीज के जो एक्सपेंसेस हैं वो लैंडलॉर्ड हैज नथिंग टू डू कि आपने वीजा अप्लाई करना है या आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड को जो अपना रेंट जो है वो चाहिए। जो इंप्लॉयज अगर बिजनेस में काम कर रहे हैं तो वो इंप्लॉयज को अपनी सैलरीज चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो और यूटिलिटीज, सप्लायर्स की पेमेंट्स, इस तरह की जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, वो तमाम एक्सपेंसेस जो है वो ऑन गोइंग हैं। और वो चाहे आपको वीजा एप्लीकेशन में टाइम लगे, वीजा एप्लीकेशन अप्रूव हो नहीं हो, वो एक्सपेंसेस आपको बेयर करने हैं। तो यू नीड टू कीप दैट बजट एज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनटू योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो क्योंकि अक्सर लोग जो है वो इस कंफ्यूजन में होते हैं कि टोटल बजट के जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट कर दी, उस पर बिजनेस ले लिया एंड देन दे समहाउ दे फील कि अब जो वीजा लगेगा तो उसके बाद आके हम बाकी जो एक्सपेंसेस है वो पे करेंगे। तो कोई लैंडलॉर्ड आपको लीज नहीं पे करेगा अगर आपके इफ यू टेल देम कि हम आपको लीज तो साइन कर रहे हैं, बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, बट हम आपके पेमेंट जो है वो 4 महीने 6 महीने बाद स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड द बिजनेस डायनामिक्स एंड द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच यू आर टेकिंग ओवर व्हेन यू आर साइनिंग द बिजनेस सेल परचेज एग्रीमेंट और a lease agreement or a business handing over agreement. Thank you.